हर पार्टी ने यूथ को एंगेज करने का सिलसिला शुरू कर रखा है और ये क्रेडिट लेती है पीटीआई की जी। सबसे पहले पीटीआई ने, बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने यूथ को एंगेज किया। उसके बाद हम देखते हैं कि जी मरियम साहिबा भी अब यंगस्टर्स में बड़ी मकबूल हो रही हैं। जहाँ भी जाती हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो यंगस्टर्स उनको बड़े अच्छे तरीके से लाइक एक मदरली कैरेक्टर समझते हैं। बिलावल साहब ऐसा नहीं मतलब मैं तो खातून की तारीफ ही करूंगी ना, खातून वज़ीर आला है हमारी। अच्छा, उसके बाद फिर खैर बहरहाल मतलब एज सीएम पंजाब वो क्या उनके फ्लॉज हैं, क्या वो बेहतर काम कर रही हैं, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन मुझे लगता है कि यंगस्टर्स के साथ इंगेज रहना ये भी बड़ी बात है। बहरहाल मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि सियासतदानों की क्या ये साइकी है कि वो समझ गए हैं कि यंगस्टर्स जो हैं वही आपको वोट देंगे, वही मुस्तकबिल हैं, और तमाम जो पार्टीज़ हैं उनका फोकस इस चीज़ पर है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी उन्होंने बल्कि यहाँ तक बयान दिए कि पुराने जो बाबे हैं उनको आप छोड़ें। नहीं, तो अब आप भी यंगस्टर्स को बड़ा यूथ को एंगेज कर रहे हैं। आपके आईटी के हवाले से आपका जो विजन आया, मैं वो जानना चाह रही हूं। देखें, बातें करना तो सबके लिए बहुत आसान है। सबको पता है कि अब पाकिस्तान की आबादी का 30 साल तक की उम्र के 60 to 65% है। तो सभी ये बात करेंगे कि हम तो ताकि वोट बैंक भी मजबूत हो, ताकि वोट बैंक को अपील करें। लेकिन ठीक है ना, इसी तरह से अगर इस वक्त बेरोजगारी उरूज पर है, आईटी सेक्टर में पूरे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट अगर सिर्फ $3 बिलियन है, जिसकी इस वक्त गुंजाइश 10 से $15 बिलियन, और अगले 2 साल में हम 20 से $25 बिलियन पे जा सकते हैं अगर हमारी पॉलिसियां ठीक हो जाए। ठीक है, तो कौन जिम्मेदार है? यूथ की बात करने से मसला हल होगा कि पीपल्स पार्टी भी ये कहे कि यूथ, और ये भी कहे कि यूथ, और चंद लैपटॉप बांट के आप बेवकूफ बनाए लोगों को, या आप ये बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन है वो आईटी है। सरकारी इदारों में भी कोई भी डिग्री प्रोग्राम पर सेमेस्टर 1 लाख रुपए से कम फीस नहीं है, इल्ला माशाल्लाह। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर में तो इससे कहीं ज्यादा है। पाकिस्तान में 10 करोड़ 50 लाख लोग खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनके खानदान की आमदनी 40-50 हजार रुपए से ज्यादा नहीं है। एग्जैक्टली। और कैसे वो गुजारा कर रहे होंगे, कैसे गुजारा कर रहे हैं, कैसे बिल देते होंगे, कैसे पढ़ाएंगे अपने बच्चों को। आपने पाकिस्तान की आबादी का 40% फारिग कर दिया है। बल्कि हाफिज साहब अभी पढ़ाने की बात करें तो चाइल्ड लेबर के हवाले से बड़ी हम बात करते हैं। मैंने बड़े प्रोग्राम्स किए, अभी भी आए दिन हम देखते हैं ऐसे वाकयात होते हैं कि जी घर में मुलाजिमा है, 12 साल की बच्ची, 11 साल की बच्ची, उस पर तशद्दुद किया गया, इतना तशद्दुद हुआ कि आप जान से चले गए। उसके बाद अभी पिछले दिनों में भी एक वाकया हम रिपोर्ट कर रहे थे कि वो बच्ची पे इतना तशद्दुद हुआ कि उसका वालिद सिर्फ उस बच्ची ने बताया, इन्फॉर्म किया कि मुझे यहाँ पे मार पड़ती है या तंग किया जाता है। जब वो बच्ची जान से चलेगी तो वालिद आया हॉस्पिटल में, मुर्दा हालत में बच्ची को पाया, और वालिद क्या बताता है कि जी मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि जब इस बच्ची ने 1 हफ्ता पहले मुझसे रब्ता किया कि मैं टिकट लेके इसको मिलने चला जाता। यहाँ पे मैं वालिदैन पे थोड़ी सी तनकीद करूंगी कि ये वालिदैन सॉरी टू से अपने छोटे छोटे बच्चों को जब काम पे रखवाते हैं तो अक्सर ये आते हैं 3 महीने के एडवांस सैलरी वसूल करते हैं, चले जाते हैं, और फिर बच्चे मुर्दा हालत में आपको मिलते हैं। चाइल्ड लेबर के बारे में हम सीरियस होकर काम क्यों नहीं करते? बिल्कुल करना चाहिए, और इन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। लोग भी जिम्मेदार यकीनन होते हैं, लेकिन हुकूमत आपकी भी तो जिम्मेदारी है ना। असल में देखें ना, ऊपर से चीजें खराब होती हैं ना। जब हुक्मरान और रियासत लोगों को तालीम नहीं देगी, रोजगार नहीं देगी, बच्चे स्कूल से बाहर होंगे, मुनशियात का कारोबार चल रहा होगा, ड्रग्स तालीमी इदारों में चल रही होंगी, तो ये वाकयात तो होंगे। फिर आप किसको जिम्मेदार करार देंगे? इसलिए जिसकी जिम्मेदारी है, तो मैं यही तो कह रहा हूं ना कि यूथ के लिए कर क्या रहे हैं ये? हम कर रहे हैं, हमने पहले भी काम किया है, अब भी कर रहे हैं। देखें, सिर्फ एक जमात इस्लामी, एक बनो काबिल का इनिशिएटिव हमने कराची से शुरू किया, और अल्लाह पर भरोसा करके हमने नौजवानों का कहा रजिस्टर करवाएं आप। अहले खैर ने ताउन किया, रजिस्ट्रेशन हुई, टेस्ट हुए। 50 से ज्यादा कैंपस इस वक्त सिर्फ शहर कराची में है जहां पर ये बच्चे पढ़ रहे हैं। 50,000 से ज्यादा बच्चों को हमने कोर्सेज करा दिए हैं, रोजगार पे लग गए हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। उसके बाद हमने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। पिछले 1 हफ्ते में लाहौर, गुजरांवाला, शेखुपुरा, इसमें हजारों नौजवानों के हमने एप्टीट्यूड टेस्ट किए हैं। अब उनकी जो है वो हम वो कर रहे हैं, कौन पास होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यूज, क्लासेस शुरू, और पूरे पाकिस्तान में एक नेटवर्क बना रहे हैं। आपको पता है यहाँ रुक नहीं रहे हम, इसके बाद टीचर्स के लिए करेंगे, हाउसवाइफ्स के लिए कर रहे हैं, आप सब लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। और हम मॉडल क्या है? 100% फ्री स्कॉलरशिप। हम ये मॉडल बनाना चाहते हैं कि तालीम हक है, खैरात नहीं है। तालीम को तबकात में तकसीम मत करो, अमीर हो या गरीब सबको फ्री एजुकेशन दो। हमारी 14 साल हिस्ट्री ये है। यहाँ इन्होंने पैसे वालों के लिए अलग तालीम, मिडिल क्लास के लिए अलग तालीम, गरीबों के लिए अलग तालीम, और फिर एक बड़ी तादाद बिल्कुल फारिग। इस तरह इतनी बड़ी जो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा यूथ है। इस यूथ को आप एजुकेशन से ही बाहर कर देंगे तो ये क्या करेगा? अच्छा, तो ये जो जितने लोग इस वक्त यूथ की बात कर रहे हैं, ये अपनी हुकूमतों के जरिए कर क्या रहे हैं इश्तिहार देने के अलावा? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।